Hello bachon, let's read this question. The question says, an ideal gas is allowed to expand both reversibly and irreversibly in an isolated system. If T1 is the initial temperature and Tf is the final temperature, which of the following statements is correct? Option A, Tf is greater than T initial for reversible process, but Tf is equal to T initial for irreversible process. Option B, Tf reversible is equal to Tf irreversible. Option C, Tf is equal to Ti for both reversible and irreversible processes. Option D, Tf irreversible is greater than Tf reversible. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि एक प्रोसेस है जो कि जिसके अंदर एक गैस को अलाउ करते हैं हम एक्सपैंड करने के लिए रिवर्सिबली एंड रिवर्सिबली दोनों इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर टी आई हमारा इनिशियल टेम्परेचर है और टी एफ हमारा फाइनल टेम्परेचर है तो हमें टी आई और टी एफ के बीच का रिलेशन बताना है अंडर इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है, क्योंकि गिवन सिस्टम हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम होने की वजह से ये सिस्टम हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस होने की वजह से जो सिस्टम के अंदर हीट चेंज होगा यानी कि Q, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और नेक्स्ट हमारा की कॉन्सेप्ट ये है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बट लेकिन गिवन कंडीशन के अंदर क्यू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो डेल्टा यू है इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू डब्ल्यू। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये आता है, व्हेन अ गैस expands by a certain volume in reversible manner, in reversible manner, it does so, it it does some amount of work on surroundings, on surroundings। तो इस स्टेटमेंट में हमने ये कहा है कि अगर कोई गैस एक्सपैंड करती है बाय सर्टेन वॉल्यूम इन रिवर्सिबल मैनर, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू अगर एक गैस एक्सपैंड करती है तो इस प्रोसेस के अंदर वो सम अमाउंट ऑफ वर्क करती है ऑन इट्स सराउंडिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द गैस expands irreversibly, it does the same amount of work on the surroundings ब्रैकेट में as in reversible process, as in reversible, but also has to do some extra work against the frictional forces, against the frictional forces involved in
irreversible involved in irreversible expansion. तो इस स्टेटमेंट में हमने एक्सप्लेन करा है कि कोई गैस अगर इरिवर्सिबली एक्सपैंड करती है तो वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क तो करती ही है ऑन सराउंडिंग्स जो कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर करती है, बट लेकिन इन एडिशन टू दैट उसे एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर कि जो वर्क डन इरिवर्सिबल है, work done by irreversible process is greater than the work done in reversible process, और क्योंकि डेल्टा U is equal to डेल्टा U is equal to W जो कि हमने पहले रिलेशन एस्टैब्लिश करा था, therefore हम कह सकते हैं कि डेल्टा U irreversible यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस is greater than the internal energy change for reversible process. फोर्थ स्टेप के अंदर हम डेल्टा यू को रिलेट करेंगे डेल्टा टी से। तो डेल्टा यू को रिलेट करने के लिए डेल्टा टी से हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी फ्रॉम द अबव इक्वेशन। फ्रॉम द अबव इक्वेशन if delta u irreversible is greater than delta u reversible, then delta t irreversible is greater than delta t की value for reversible process, as delta t is equal to T final minus temperature at initial condition. Therefore again हम लिख सकते हैं कि temperature final की value for irreversible process would be greater than temperature final की value for a reversible process. तो इस कंडीशन के अंदर जहाँ पे हमारे पास गैस एक्सपैंड कर रही है बाय इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस बोथ, तो उस सिचुएशन के अंदर जो टेम्परेचर फाइनल होगा हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी दैन द टेम्परेचर फाइनल बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। सो द फाइनल आंसर इज statement D is correct, that is temperature final of irreversible is greater than the temperature final in our reversible process. I hope you understood it well. Best of luck.